जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण के ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो बहुत सारे बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन देखकर समझ में नहीं आता है और बहुत सारे बच्चे इस तरह का क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनता है। तो जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन लिया है, दोनों क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे और समीकरण बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, ये मेरा भिन्न के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ रहता है, तो ये जो ऊपर वाली संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और ये नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। तो ये जो हर में दिया रहता है, ये संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 3, तो 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग एलसीएम लेते हैं। इस तरह से लाइन देंगे, इस तरह से एक लाइन देंगे, ठीक है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं ना, भाग लगाएंगे। जैसे देखिए, ये मेरा किससे भाग लगेगा, 2 से लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए, ये 3 मेरा भाग नहीं लगेगा, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब फिर अब हम लोग 3 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 का 1 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ मेरा आ गया 2 गुना 3। तो 2 को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 2 और 3 का मेरा एलसीएम आ गया 6। तो ये जो मेरा 6 आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से बट्टा का लाइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, बट्टे में 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरा पहला पद दिया है इसका जो हर में रहता है, जैसे कि यहाँ 2 दिया है, तो ये 2 से हम 6 को भाग लगाएंगे। तो 2 से 6 को भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 3 से हम लोग ये ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना x। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, अब ये जो मेरा दूसरा पद है इसका नीचे मेरा हर में क्या दिया है, 3 दिया है। तो 3 से हम लोग 6 को भाग लगाएंगे, तो 3 से 6 को भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 से हम लोग ये जो अंश में है इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ करेंगे 2 गुना 2x। इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम लोग 6 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे, 3 को x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब 2 को हम लोग 2x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x। ये बट्टा का लाइन देंगे और यहाँ पे बट्टे में लिखेंगे 6, बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ पे है 6 तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब देखिए, ये जो बट्टा में 6 है ये मेरा बराबर के इस पर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x प्लस 4x बराबर 6 गुना 6, ठीक है। अब देखिए, अब ये 3x में हम लोग 4x जोड़ देंगे क्योंकि ये और ये मेरा एक जैसा संख्या है, ठीक है। इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो ये मेरा एक जात का संख्या है, इसीलिए दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो 3x में 4x जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 6 को 6 से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 36। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ 36, यहाँ x क्या है 7, यहाँ x के साथ गुना में है, ठीक है। तो बराबर के इस पार आएगा तो यहाँ हो जाएगा भाग में, ठीक है। जो भी संख्या मेरा गुना में रहता है उसको हम लोग बराबर के इस पार लेंगे तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पे 7 यहाँ x के साथ गुना में है तो बराबर के इस पार आएगा तो हो जाएगा बट्टा में, यानी कि भाग में। अब देखिए, अगर ये मेरा कटेगा तो हम इसको काट देंगे और अगर ये नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये मेरा नहीं कटेगा तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन मेरा अलग है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसमें हम लोग देखिए, ये क्या है, बराबर के इस पर मेरा क्या है, कोष्टक के अंदर में x + 3 और ये जो 5 है ये मेरा इसके साथ गुना में है,
ठीक है। तो ये जो 5 है इसको हम लोग बराबर के अगर इस पार ले आएंगे तो ये मेरा भाग में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20/5 और यहाँ लिख लेंगे x + 2 और ये क्या है, कोष्टक में बंद है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब ये मेरा इस पार आ गया तो यहाँ मेरा बच गया x + 3। अब यहाँ 5 से हम 20 को काट देंगे तो ये देखिए मेरा कटेगा 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो यहाँ मेरा हो गया 4 और यहाँ कोष्टक के अंदर में है x + 2 बराबर x + 3। अब ये जो कोष्टक के बाहर में 4 है तो यानी ये क्या है, इसके साथ कोष्टक के अंदर वाली संख्या के साथ गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 को हम लोग x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा x + 3। ठीक है। अब देखिए ये और ये मेरा एक जात का है और ये मेरा एक जात का है। तो जो संख्या मेरा एक जात का है उसको हम लोग एक तरफ लाएंगे और जो संख्या मेरा एक जात का है उसको हम लोग एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो x है इसको हम लोग बराबर के इस पार लाएंगे और ये जो मेरा 8 है इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे। तो देखिए हम लोग इसको लिखेंगे 4x, ये जो x है इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 3। अब ये देखिए 8 मेरा क्या है, प्लस में है, इसको हम बराबर के इस पार ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -8। अब यहाँ 4x में हम x माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 के आगे मेरा कुछ नहीं यानी क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 8 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। बड़ी संख्या 8 का चिन्ह है माइनस, इसलिए यहाँ हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ x के साथ क्या है, 3 गुना में है तो ये 3 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा भाग में। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x बराबर हो जाएगा -5/3। ठीक है, अगर ये मेरा यहाँ पे कटता तो हम इसको काट देते। ठीक, लेकिन देखिए ये मेरा यहाँ पे नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा मेरा x बराबर -5/3 और ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको समीकरण हल करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।